जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफेंस क्लासेस में। तो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था मोशन। आई होप आप सब देख चुके होंगे, जिसमें हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और कुछ बेसिक टर्म्स जो थी हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी आपके टॉपिक को लेकर, वो हमने क्लियर किए थे। तो आज हम कर रहे हैं उन क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, कुछ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, और कुछ हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थे उन टॉपिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो हम क्लियर कर चुके थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू भी अंडरस्टैंडिंग अपनी क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो क्या है क्वेश्चन, देखो, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, इट मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। जब आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन हो जिसमें डायरेक्शन है, तो आप क्या कर लो, सबसे पहले ऐसे डायरेक्शंस को मार्क कर लो। आपको पता है यहाँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, आप ऐसे करेंगे। और ये क्या है, आपका ओरिजिन है, जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? फिर देखो, अब रीड कर रहे हैं हम और साथ के साथ क्या करते चलेंगे, हम अपना सॉल्व करते चलेंगे। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, इट मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो क्या है, यहाँ से ओरिजिन है हमारा, ये यहाँ से एक बॉडी कहाँ जा रही है, ईस्ट की तरफ। कितना जा रही है, 4 मीटर, ये हमने मार्क कर दिया। उसके बाद देखो, देन टेक अ लेफ्ट टर्न। तो अब ध्यान से देखो कि मान लो मैं हूँ वो बॉडी, मैं क्या कर रही हूँ, ईस्ट की तरफ जा रही हूँ, 4 मीटर चली। उसके बाद मेरा लेफ्ट हैंड यहाँ है, समझ पा रहे हो? अपने आप को अज्यूम कर लो कि लेफ्ट हैंड कहाँ होगा बच्चे, यहाँ। तो लेफ्ट हैंड क्या किया इसने, देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड मूव 8 मीटर। और क्या किया, 8 मीटर मूव किया। यहाँ पर लिख दो 8 मीटर। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्या करते हैं, चलो इसे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बड़ा बना देते हैं ताकि आपको क्लियरली हो जाए। तो देखो, स्टार्टिंग में 4 मीटर, उसके बाद क्या हुआ, जो लेफ्ट में हुआ आपका 8 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, चलो देखते हैं, 8 मीटर, देन टेक अ राइट टर्न। क्या है, 8 मीटर के बाद देखो राइट टर्न लिया, और राइट टर्न के बाद कितना चला, एंड मूव्स 4 मीटर। राइट टर्न लेने के बाद कितना और चला, 4 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एंड देन अगेन टेक अ राइट टर्न। और फिर क्या किया, अब देखो यहाँ पर है, यहाँ से क्या लिया इसने, राइट टर्न। तो राइट टर्न यहाँ, और अगेन टेक अ राइट टर्न एंड मूव्स 2 मीटर। और कितना चल रहा है, 2 मीटर। कितना, 2 मीटर। क्लियर है आपको? उसके बाद देखो नेक्स्ट, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ बॉडी। तो क्वेश्चन आपने कैसे रीड करना है, एक ही बार में क्वेश्चन रीड करके और तुरंत साथ के साथ जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है उसको पूरा एक साथ क्या कर देते हैं, कंप्लीट रीड कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर सॉल्व करने लगते हैं, दोबारा फिर रीड करते हैं। इसका आपका क्या है, टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको रीड करते चल रहे हो, वैसे वैसे आप क्या करते चलो, इन्फॉर्मेशन मिली उसको आपने क्या कर लिया, फिर इन्फॉर्मेशन जैसे स्टेप्स हमें मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे हम सॉल्व करते जा रहे हैं। लास्ट में देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले देखो, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। जो बच्चे आज नए हैं, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी थी, वो ज़रूर उसे देखेंगे, उसमें आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, जो डिस्टेंस है हमारा क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड। तो कितना है, 4 + 8 + 4 + 2, कितना हो गया ये हमारा टोटल, जल्दी से बता दो मुझे। 8 4 12 16 एंड 2 18 मीटर हो गया।
क्लियर था ये आपका? बिल्कुल इजी था। अब जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते थे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? शॉर्टेस्ट पाथ है, आपको पता है, जिसमें हम क्या देखते हैं? स्टार्टिंग, जिसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और जो हमारा क्या है? फाइनल पॉइंट है, ये रहा। इसके बीच में क्या? शॉर्टेस्ट पाथ। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो है मेरा, क्या आप समझ पा रहे हो? ये मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है आपको? अब इस पाथ की लेंथ हमें निकालनी है, तो ज़रा मैं इसको यहाँ पर आपके लिए फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। तो हमें क्या निकालना है? ये पाथ निकालना है। क्लियर है आपको? अब बात मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे डॉटेड प्रोड्यूस कर दूँ, है ना, तो मुझे एक ये ट्राइंगल नज़र आ रही है। क्या आपको ये ट्राइंगल नज़र आ रही है बच्चे? देखो, जिसे मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे थोड़ा सा मैंने शेडेड कर दिया, तो ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही है, जिसे मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? ड्रॉ कर रही हूँ। तो अब एक बात बताओ मुझे, इस ट्राइंगल में यहाँ से यहाँ कितना है आपका? 4 मीटर गिवन है। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये कितना है? ज़रा ऊपर देखो, आपको गिवन है 4, ये भी 4 हो गया, तो टोटल कितना हो गया हमारा? ये 8। क्लियर है? अब ये बात बताओ, ये पूरा कितना था हमारा? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना गिवन है? 8। और इतना छोटा सा पार्ट कितना गिवन है हमें? 2। तो बाकी जो हमें चाहिए है वो कितना हो जाएगा? 8 - 2, 6 मीटर। क्लियर है आपको? अब देखो, ये क्या बन गई हमारी? एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमें ये निकालनी है हाइपोटेन्यूज। क्लियर है आपको? तो क्या डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम डिस्प्लेसमेंट के लिए? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो अभी क्या है, आपको कोई भी एंगल गिवन नहीं है, तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस अज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपको एंगल जहाँ पर गिवन होता है, एंगल के साथ जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा बेस होता है, लेकिन इसमें क्या है, हमें वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 8 स्क्वायर 6 का स्क्वायर, कर सकते हो आप इजीली। अब ये देखो, स्क्वायर था तो हम क्या कर देंगे? अंडर रूट। कितना आ रहा है आपका? देख लो, 100 आ गया है। और ये क्या आ गया हमारा? 10। तो 10 मीटर आपका क्या हो गया बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? 10 मीटर आपका क्या हो गया है? डिस्प्लेसमेंट हो गया है। क्लियर है ये आपको? आई होप ये आपको क्लियर है। देखो, लेंथी लग रहा था ये आपको देखने में क्वेश्चन कि राइट लेफ्ट हैंड क्या करना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे गिवन है उसी स्टेप के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो इजीली आप क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे। अब देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो देखो ज़रा, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है। और सर्कुलर पाथ में हमारा क्या कर रहा है? जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में हमारा मूव कर रहा है। क्लियर है? और ये आपको कंडीशन गिवन है 1, 2 एंड 3, 4। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो, एक बार हम इसे यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है आपको? अब ये इसका सेंटर हो गया। क्लियर है आपको? और ये क्या है? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है हमारा सर्कल। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? P पॉइंट, Q पॉइंट, R एंड S। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे मूव कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों? कहाँ से कहाँ जा रहा है? P से Q। तो P से Q हमें डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है। इसमें हमें, अगर आपको याद है या फिर जो आपको बेसिक नॉलेज होगी इसमें, वो क्या यूज़ होगी हमारी, कि आपको पता है जो सर्कल है हमारा, उसका जो सर्कमफेरेंस होता है,
जो आपका सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है कंप्लीट सर्कल का 2 पाई आर होता है ना। सरकमफेरेंस हम किसे कह रहे हैं, ये जो सर्कल है इसका ये पूरा जो है, ये जो पूरी लेंथ है ना, इसको हम क्या कह रहे हैं 2 पाई आर, ये इसका सरकमफेरेंस होता है। ये नॉलेज आपको पता है तो उससे देखो इसी को यूज़ करते हुए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है आपको? देखो अब ज़रा P से Q की हम बात कर रहे हैं तो ये कितना पार्ट है, देखो कंप्लीट का कितना होता है हमारा, कंप्लीट एक राउंड हो तो कितना होती है हमारी सरकमफेरेंस 2 पाई आर, लेकिन ये कितना पार्ट है उसका 1/4 है ना। देखो 4 पार्ट है 1 2 3 4, उसका कौन सा पार्ट है 4 पार्ट में से एक पार्ट है तो 1/4 हो गया। क्लियर है आपको? तो 1/4 ऑफ 2 पाई आर। क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ जब ये आ रहा है। क्लियर है आपको? तो देखो सॉल्व करो 1/4 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें गिवन है 7 से 7 क्रॉस 2 11, आपका कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। वहाँ सेंटीमीटर में अगर आपको गिवन है तो आप सेंटीमीटर ही लिखेंगे। क्लियर है आपको? ये क्लियर है। अब देखो जो हम क्या निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों इसमें वो क्या होगा हमारा, तो इसे हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो ये क्या है रेडियस है, ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ये भी क्या है रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और कुछ ऐसा पार्ट है हमारा ये रहा P और Q। अब मुझे बताओ P इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, इसके बीच में शॉर्टेस्ट तो ये है हमारा। क्लियर है आपको? शॉर्टेस्ट क्या है हमारा, शॉर्टेस्ट तो ये है। क्लियर है? अगेन ये क्या बन गई हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, जिसमें हमें क्या है ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, इसे फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ मुझे ज़रा। क्लियर है आपको? 7 7 जा 49 अंडर रूट ये हटा देंगे हम अगर अंडर रूट में लिख रहे हैं तो। क्लियर है आपको? उसके बाद देखो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे इसे ऐड करेंगे, ऐड करोगे तो आपका क्या बन रहा है, और फिर सोचोगे कि क्या स्क्वायर रूट हमारा निकल के आएगा। लेकिन आप कैसे कर सकती हो, देखो क्विक अगर आपको कैलकुलेशन कर रही है, मुझे दिख रहा है कि 49 है 2 बार, तो मैंने क्या किया 49 कॉमन ले लिया। ठीक है, फर्स्ट टर्म में कितना बचा 1, सेकंड में कितना बचा 1, बताओ ज़रा मुझे। 40 यहाँ कर रही हूँ मैं इसे 49 इंटू 2। अब दिख रहा है कि 49 किससे बना है, क्या है इसके फैक्टर्स 7 और 7 से बना है, तो ये तो क्या आ जाएगा बाहर स्क्वायर रूट से, और अंडर रूट 2 आपका क्या है बच जाएगा। क्लियर है आपको? और रूट 2 की वैल्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रूट 2 की वैल्यू रख के आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वरना इतना भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ये आपको बच्चों? उसके बाद देखो जो हमारा सेकंड पार्ट है, क्या है सेकंड पार्ट जो है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट देखो P से R, अब क्या है P से R हमें देखना है। क्लियर है? तो ये कितना है हाफ सर्कल। सेकेंड कंडीशन में अगर हम देखें तो हाफ सर्कल है बच्चों हमारा, तो हाफ सर्कल है तो इसका मतलब ये कितना पार्ट है 1 और 2, 4 टोटल पार्ट से, तो उसका कितना पार्ट है 2/4, या फिर कह सकते हो कि हाफ। कंप्लीट हमारा कितना होता है 2 पाई आर, उसका क्या है हाफ। और ये तो आपको डायरेक्ट भी पता होगा कि सेमी सर्कल का कितना होता है हमारा पाई आर। क्लियर है? जिन बच्चों को नहीं पता कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लो कि ये 2 पार्ट्स हैं, 4 में से टोटल
तो 2/4 यानी हाफ पार्ट है ये हमारा, 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर हमें 7 गिवन है तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। क्लियर है आपको। अब देखो जो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हम इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बच्चों, बताओ ज़रा मुझे। ये रहा P, ये रहा Q। अब इसमें क्या देखना है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, उसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ तो हमारा यही है। क्लियर है आपको। तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर ये है और हमें गिवन है क्या है ये 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये तो डायमीटर बन गया हमारा, है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हो 7 + 7 कितना हो गया हमारा टोटल 14 सेंटीमीटर। क्लियर है ये आपको। उसके बाद थर्ड देखेंगे P2S। क्या है P2S, अब बता दो, अब आप कर सकते हो इजीली। P2S की बात कर रहे हैं हम। अब हम कहाँ जा रहे हैं, P से S की तरफ ऐसे। क्लियर है। तो कितना पार्ट हमने कवर किया, 3/4 किसका 2πr का। क्लियर है आपको। तो इसको जल्दी से रख दो, 3/4, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r 7, 7 से 7 2 11 33 सेंटीमीटर। इजी है ना। अब उसके बाद देखो अगेन जो डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करनी है, तो अब क्या हो गया हमारा, P क्या है हमारा इनिशियल पॉइंट, S क्या है फाइनल पॉइंट, इसके बीच में शॉर्टेस्ट क्या होगा हमारा, ये होगा शॉर्टेस्ट। समझ रहे हो आप, क्या होगा हमारा शॉर्टेस्ट, ये होगा। ये कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये हमें फाइंड आउट करना है। अरे अभी अभी तो ये हमने किया था, है ना। क्या बताओ इसे हमें करने की ज़रूरत है सॉल्व, नहीं, अभी अभी तो जस्ट हमने किया था। ये क्या आ रहा था उसमें हमारा आंसर, हमने कैसे किया था बता दो जल्दी से। अब तो क्या आ गया था हमारा आंसर 7√2। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल इजी हो गया ये तो। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट पार्ट देखें जिसमें हमारा P2P, इसमें क्या हो रहा है देखो। अब क्या हो रहा है हमारा जो सर्कल है उसमें क्या हो रहा है, P से P वापस यहीं पर। क्लियर है आपको, इसका मतलब 1 राउंड कंप्लीट किया है तो 2πr। क्लियर है। अब तो देखो आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो गई होगी, आई होप सो। तो 2 × 22/7, r कितना गिवन है बच्चों 7, 22 × 2 44 सेंटीमीटर। यस। और अब देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, जब हम क्या कर रहे हैं P से स्टार्ट किया और P पर ही क्या हो गया फिनिश हो गया। तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। स्ट्राइक कर गया हमें क्या 0 होगा। क्यों, इनिशियल और फाइनल के बीच में ही तो हम क्या लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, लेकिन दोनों पॉइंट ही हमारे सेम हो गए। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया है 0 हो गया है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इन क्वेश्चन से आपको क्या हो गया होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन कंप्लीट क्या हो गया, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, अब जो नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, ये तो देखो थ्योरी भी हमने समझ ली बच्चों, क्वेश्चन भी कर लिए हमने उसी टॉपिक के। अब क्या है, हम इन्हें ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ग्राफ के माध्यम से। और देखो आप इन्हें कि ग्राफिकली हम इन दोनों टॉपिक को कैसे अंडरस्टैंड करें। क्या कर रहे हैं हम, ग्राफ्स देख रहे हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों टॉपिक के अब ग्राफ देख रहे हैं। तो देखो बेसिक आपको पता होंगे जब हम मैथ्स में करते हैं, है ना। तो इसको आप क्या लेते हो, एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है आपकी, और जो वर्टिकल है उसे आप क्या ले रहे हो वाई एक्सिस। क्लियर है आपकी।
और ये आपकी एक्स एक्सिस है। ये क्या होता है आपका ओरिजिन, है ना। यहाँ पर आपकी क्या होती है माइनस एक्स एक्सिस, और नीचे की तरफ यहाँ पर माइनस वाई एक्सिस आप लेते हो। ये आपको बेसिक पता है मैथ्स में। तो उससे देखो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे, ग्राफ्स को देख रहे हैं। ग्राफ किसके देखेंगे हम, जो अभी हमने टॉपिक किए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात बताओ, मैंने आपको एक ग्राफ दिया है ऐसे, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मैंने यहाँ पर टाइम को डिनोट कर दिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, डिस्टेंस, ठीक है। टाइम को आपने सेकेंड, डिस्टेंस को मीटर, क्लियर है। कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, यहाँ आर हो जाएगा, मिनट हो सकता है, ठीक है, यूनिट्स। उसके बाद देखो मैंने आपका क्या किया, ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर दिया। मैंने क्या किया, ऐसे ड्रॉ कर दिया है आपका ये। अब आप मुझे ये बताओ कि इस ग्राफ से आप क्या समझ रहे हो, इस ग्राफ से क्या समझ रहे हो बच्चों। देखो ध्यान दो कैसे हम ग्राफ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखो ये क्या है, हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है, 0 0 होता है यहाँ आपका, क्लियर है। उसके बाद देखो टाइम अगर चल रहा है तो टाइम की वैल्यू होगी, मान लो 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पर भी आपका कुछ डिस्टेंस होगा, मान लो 10 मीटर था, 20 मीटर था, ये मान लो आपका 30 मीटर है, क्लियर है। आपको वैल्यूज़ भी दे दी है मैंने। उसके बाद देखो जब हम देख रहे हैं 1 सेकेंड पर 30 मीटर, 2 सेकेंड पर 30 मीटर, 3 सेकेंड पर 30 मीटर, तो इससे एक बात क्या समझ में आ रही है कि टाइम के साथ मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। समझ रहे हो बेटा, देखो टाइम के साथ क्या है, हमें वही वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, रेस्ट पर है। समझ पा रहे हो ये बात कि मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर क्यों है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसमें हमने समझा था कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। रेस्ट हमने तब कहा था जब मेरा ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तब हमने क्या कहा था, रेस्ट। तो आप देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है, अगर इस ग्राफ को आप देख रहे हो तो हमें क्या है 1 सेकेंड पर भी यही वैल्यू मिल रही है, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी, है ना। इसका मतलब टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि ओरिजिनल जब हम देखें, ओरिजिन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ऑब्जर्व करना, तब 30 मीटर पर ही था। टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट इस ग्राफ में क्या है, एट रेस्ट है। आई होप आपको ये क्लियर हो गई बात। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो बच्चों, मोशन अगर हम बात करें, आपने रेस्ट का तो देखा अभी देखो जो मोशन है हमारा वो क्या है, 2 टाइप का हम देखेंगे। क्या देखेंगे, 2 टाइप का देखेंगे। एक तो यूनिफॉर्म मोशन और एक हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है आपको। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा क्या होगा, इसे हम क्या है ग्राफ के थ्रू समझेंगे। क्लियर है। अब देखो मैं आपको कुछ वैल्यूज़ दे रही हूँ, यहाँ पर मैंने आपको कुछ वैल्यूज़ दी हैं। यहाँ पर क्या है आपका डिस्टेंस, यहाँ पर क्या है टाइम, डिस्टेंस मीटर में, टाइम आपका मैंने दे दिया है सेकंड में। क्लियर है आपको। ये देखो मैंने कहा 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। टाइम मैंने आपको दे दिया 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड। अब देखो ये वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, ये देखो वैल्यू हमें गिवन है। अब इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना भी सीख लेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि टाइम को आप ले लो एक्स एक्सिस पर, टाइम को क्या कर लो एक्स एक्सिस पर, और डिस्टेंस को ले लो वाई एक्सिस पर।
क्लियर है आपको ये? तो देखो ड्रॉ करके देखते हैं ज़रा हम इस ग्राफ को। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। क्लियर है आपको? ये रहा हमारा ओरिजिन। इस पर हम क्या डिनोट कर रहे हैं? टाइम। यहाँ हम क्या डिनोट कर रहे हैं? डिस्टेंस। क्लियर है आपको? अब देखो 0 0। अब एक बात ध्यान से सुनो, जब हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं तो आपको पता है जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें सबसे पहले आप x के कोऑर्डिनेट रखते हो, फिर y के कोऑर्डिनेट रखते हो। ऐसे ही रखते हो ना? एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये हमारे क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये आपको मैथ्स में पता है। तो देखो इन पॉइंट्स को कैसे लोकेट कर रहे हैं हम। तो हमने देखा जो टाइम का हमारा जो क्या जा रहा है, टाइम 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6, 8। तो हम क्या ले लेंगे? इसके पॉइंट्स ले लेंगे। रीडिंग लो 0 2 4 6 8 सो ऑन। उसके बाद यहाँ देखो आप ज़रा 5 10 15 20 ये आपने मार्क कर लिए। अब देखो 0 पर 0, 0 पर 0, 2 सेकेंड पर कितना है मेरा ऑब्जेक्ट? 5 मीटर पर। 2 सेकेंड पर कितना है मेरा ऑब्जेक्ट? 2 सेकेंड पर कितना आ रहा है? 5 मीटर पर। ये पॉइंट मैंने लोकेट कर दिया। उसके बाद 4 सेकेंड पर कहाँ पर है? 10 पर है। 4 सेकेंड पर कहाँ पर है? 10 पर है। ऐसे आप मैथ्स में करते हो ना बेटा, बनाते हो ग्राफ। उसके बाद देखो 6 सेकेंड पर कहाँ पर है मेरा ग्राफ? ऑब्जेक्ट 15 मीटर। क्या आपको ये क्लियर है? अगेन 8 सेकेंड पर आपका कहाँ आ रहा है? 20। ये क्लियर है? अगर इन पॉइंट्स को हम क्या कर दें? ज्वाइन कर दें। अगर इन पॉइंट्स को हम क्या कर दें? ज्वाइन कर दें तो आपको क्या नज़र आ रही है? एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। क्लियर है? क्या आ रही है आपको? स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है ऐसे कि जो कि क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए एक स्ट्रेट लाइन हमारी जा रही है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या आपने इस ग्राफ में कुछ ऑब्जर्व किया बेटा? देखो क्या हमने देखा कि 0 पर 0 था। 2 सेकेंड में कितना चला? 5 मीटर। अगले 2 सेकेंड में कितना गैप है? 2 सेकेंड का गैप है ना बीच में। अगले 2 सेकेंड में कितना चला? ये 10, यानी पहले 5 था, अब 10 हुआ तो 5 मीटर और चला। 4 सेकेंड के बाद कितना हुआ? 6 सेकेंड पर जब हमने देखा, अगले 2 सेकेंड में जब हम देख रहे हैं तो कितना चला? 10 से 15, यानी फिर 5 चला। उसके बाद अगेन 2 सेकेंड में जब हमने ऑब्जर्व किया ऑब्जेक्ट को तो कितना चल रहा है वो मेरा? 5 मीटर। इसको क्या लिख सकते हो आप? इस बात को क्या लिख सकते हो कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इस बात को क्या लिख सकते हो? ऑब्जेक्ट travels equal distance in equal interval of time। बात क्लियर है आपको? ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। किसमें? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल देखो, हर 2 सेकंड में हम देख रहे हैं, हर 2 सेकंड में हम देख रहे हैं तो वो क्या चल रहा है? इक्वल डिस्टेंस कर रहा है। पहले 2 सेकंड में देखा 5 मीटर, फिर 2 सेकंड में देखा फिर 5 मीटर और चला आगे, फिर 5 मीटर। तो इसका मतलब क्या है? ये इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है या ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, है ना? तो बात समझ में आई आपको ये? और इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है कि क्या है? सब इक्वल है, सब इक्वल है। आप स्कूल में यूनिफॉर्म या फिर आप कहीं पर भी जा रहे हो, उसकी एक क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी आपके इंस्टीट्यूशन की। क्यों? क्योंकि आप सब इक्वल हैं, आप सभी एक जैसे रिप्रेजेंट हो। तो इसमें क्या है? देखो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। आई होप आपको ये बिल्कुल क्या हो गया होगा?
क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेशन भी क्लियर हो गई और ग्राफ भी क्लियर हो गया। तो ये ग्राफ किसका है बच्चों? जब हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया बच्चों। क्लियर है आपको? अब देखो जो नॉन यूनिफॉर्म होगा, अब हमें पता ही चल गया जो यूनिफॉर्म नहीं है वो कौन है, नॉन यूनिफॉर्म है। सही बात है, जो यूनिफॉर्म नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स unequal distance in equal interval of time। और क्या हो सकती है, देखो जो यूनिफॉर्म नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म में हमने देखा कि दोनों चीज़ इक्वल थी, अब दोनों में से कोई भी एक चीज़ अनइक्वल हो गई तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। एक डेफिनेशन आपकी ये हो गई, जब आपका क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। सेकंड हमारी क्या हो सकती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों आपके ठीक हैं, टाइम क्या हो जाए, अनइक्वल हो जाए या फिर डिस्टेंस हो जाए। क्लियर है आपको ये? तो सेकंड डेफिनेशन भी आपकी बिल्कुल सही है। अब देखो इसका ग्राफ हमारा कैसा होगा, जो नॉन यूनिफॉर्म है उसे हम देख रहे हैं। जो क्या है हमारा नॉन यूनिफॉर्म है उसको और कवर कर रहे हैं हम। देखो ज़रा, डिस्टेंस अगेन वाई एक्सिस पर, टाइम आप किस पर ले लोगे, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, इसमें मैं आपको क्या दे रही हूँ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और यहाँ मैं आपको दे रही हूँ 10, 12, 13, 20। ठीक है, आप इसका क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे और फिर मुझे बताओगे कि कैसा बन रहा है। अब देखो टाइम इंटरवल क्या हो गया आपका, आप देख रहे हो 1 सेकेंड, लेकिन जो आपका डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इक्वल नहीं है। तो ये कैसा ग्राफ बनेगा आपका, कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ना बनकर क्या होगा, कुछ कर्व बनेगा आपका। ठीक है, तो जिसमें आपके कर्व बन रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर है आपको? तो ये आप क्या करोगे, इसे आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ये आज का आपका होमवर्क है। उसके बाद देखो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आपने उसे क्या किया होगा, सॉल्व किया होगा। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और उसके बाद मैंने आपको दिए थे PYQ, जो मैंने आपको दिया था वो देखो जल्दी से, जिसमें हमने अरेंज करना था क्वेश्चंस को, डाइजेस्टिव सिस्टम से था वो आपका। अब कुछ बच्चे जो नए हैं जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर क्या करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम हेडिंग होगी आपकी वीडियो की, वो जाकर आप क्या करोगे, देखोगे पहले। तो इसमें हमने अरेंज करना था, सबसे पहले आपका आ गया है इंजेशन। ये क्या था हमारा, NDA का PYQ कर रहे थे। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, इंजेशन, डाइजेशन, उसके बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन एंड लास्ट है आपका इजेशन। क्लियर है आपको? ये आपका आंसर है। आप देखेंगे कि क्या आपने ये सही किया। अगर आपका ये क्या है, जो बच्चे नए आए हैं जिनका ये गलत हो रहा है क्वेश्चन, तो वो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। जिनका सही है, जिन्होंने उधर वीडियो से किया था, वो क्या है, इसका मतलब सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो।
क्लियर है आपको? साथ के साथ नोट्स बनाते रहेंगे। आज के लिए बच्चों हम इतना ही कर रहे हैं। क्लियर है आपको? अपना और अपनों का रखेंगे ध्यान, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। और क्या है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।